आप ही मेरी एकमात्र गति है, आपको छोड़कर मुझे दूसरे का आश्रय नहीं है। आपके पदत्राण की मनवाणी क्रिया से मैं शरण में हूं। ये बात के पीछे प्रयोजन क्या है? आप इसी के पीछे क्यों पड़े हो? बहुत ही प्यारी बात है। इसी को कहते अनन्याश्रय का भाव। वे कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना, बहुत ध्यान से सुने, अंतःकरण की शुद्धि के बिना कोई भी साधन सफल नहीं होता। इसलिए साधन वही उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, जिससे चित्त की शुद्धि होगी। अब देखो प्रवीण जी, बहुत बारीक बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है। देखो, अन्यथा नहीं लेना। अन्यथा नहीं लेना इसलिए हम सावधान कर रहे हैं कि आप जो साधन कर रहे हैं उससे उदासीन मत हो जाना। उदासीन हो गए तो अन्यथा लेंगे हमारी बात को, अन्यथा नहीं लेना, ये हम इसलिए कह रहे हैं। समय से यज्ञोपवीत हुआ, बहुत ध्यान से सुने, किसी भाग्यशाली का समय से जनेऊ हुआ, अच्छे गुरुजनों की सन्निधि मिली, साधन भी हरिगुरु संतों की कृपा से बना। यत्किंचित, चाहे त्रिकाल संध्या हो, मंत्राज का जप हो, गायत्री जप हो, भूले भटके कुछ नाम जप हो, धाम बास हो, साधन बनता कि नहीं बनता? लेकिन ईमानदारी से बताओ, ये जो साधन बना है वो व्यर्थ तो नहीं जाएगा? बात तो बिल्कुल पक्की है। इसमें तो स्वप्न में भी संदेह नहीं कि व्यर्थ जाएगा। धोखे से भी हरिनाम निकल गया है मुंह से, वो भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। कोई भी साधन व्यर्थ जाने वाला नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या इतना सब करने के बाद भी अपेक्षित चित्त शुद्धि हुई? आप लोगों की तो जरूर हो चुकी होगी, है ही, इसमें क्या हम संदेह करें। हम अपनी बात बिना किसी संकोच के स्वीकार करते हैं कि हमारे हृदय में क्रोध, अहंकार, मोह, ममता आदि जितने मलिनता के जितने दुर्गुण है ना, वो सब के सब हमारे हृदय में घर किए हुए हैं। घर किए हुए का मतलब उनका निज निवास स्थान हमारा हृदय है। वो बड़े प्रेम से रह रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से रह रहे हैं। 10-5 साल कोई किराए से रह जाता, वो तो मकान खाली नहीं करता। ये तो पता नहीं अंतःकरण में कितने जन्मों से बसे, काहे को मकान खाली करेंगे? ये तो एकदम कब्जा करके बैठे हैं, ये तो हटे नहीं। न काम नष्ट हुआ, न क्रोध नष्ट हुआ, न लोभ नष्ट हुआ, न मोह नष्ट हुआ, न ममता नष्ट हुई, न मद नष्ट हुआ, न मत्सर, कोई विकार नष्ट नहीं हुआ है। अरे भाई, जब विकार ही नष्ट नहीं हुआ तब ज्ञान उत्पन्न हो गया, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि विकार की स्थिति तब तक है जब तक देहाध्यास है। देहाध्यास की निवृत्ति होगी तो विकार कहां रहेगा? ध्यान में ही बात, देहाध्यास ही विकार का कारण है। अहम ममाभिमानोत्थैः काम लोभादिभिर्मलैः वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम असुखम समम। भागवत जी में मैं और मेरा, मैं शरीर और मेरा संसार, मैं और मेरेपन के अभिमान से ही सारे विकार पैदा हुए। ये तो हमारे नष्ट नहीं हुए, और इनका नष्ट होना ही ज्ञान का उत्पन्न होना है,
वो ज्ञान तो उत्पन्न हुआ नहीं। हाँ, पोथी जरूर पढ़ लिए, भले ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम जो वेदांत दर्शन पढ़े वो भी हम बोल सकते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी आता है कि हम भी कभी प्रस्थान त्रयी पर प्रवचन करें। जैसा हमने गुरुजनों से पढ़ा है, जैसा हमारी अत्यंत मंद स्मृति में है, वैसा हम कहें, कुछ बोलें, चर्चा करें, बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि गुरुजनों की कृपा से हम विवेचन कर सकते हैं, तो शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, पर जिस ज्ञान के उत्पन्न होने पर कोई विकार रहता नहीं, वो ज्ञान तो हमारे भीतर उत्पन्न नहीं हुआ। तो वाचिक ज्ञान तो केवल मान सम्मान प्राप्त करने के काम में आवेगा, पेट भरने के काम में आ गया। हमारे किस काम का वो ज्ञान जिससे हमारी अविद्या अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, विकार नष्ट नहीं हुए, वो ज्ञान हमारे किस काम का? केवल पेट भरने के काम का ज्ञान है। कोह मद मोह ममतायतन जानी मन, बात नहीं जात कही ज्ञान विज्ञान की। आप घोषणा करो तो करो। तुलसीदास जी कहते मैं नहीं कह सकता मुझे ज्ञान विज्ञान हो गया है। जब ज्ञान ही नहीं हुआ तो विज्ञान, विज्ञान माने अपरोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति को ही विज्ञान कहा है। न मुझे ज्ञान हुआ और न मुझे विज्ञान हुआ। और मेरी हालत क्या है? काम संकल्प उर निरखी, बहुवासना ही। हमारा चित्त कामनाओं के संकल्प से भरा हुआ है, न जाने कितनी प्रकार की वासना है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कह चुके, आप सुन चुके हैं पहले। को कछु दे, कोई कुछ हमको दे और कहे भल, हमको लोग अच्छा कहें और हमें कोई कुछ दे, यह वासना न उड़ते जाई। ये वासना भीतर से नहीं जा रही है। हम जो त्याग तपस्या का नाटक करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, जंगल में रहना, पहाड़ पे रहना, कपड़ा नहीं पहनना, भूखे प्यासे रहना, ये सब के पीछे भी कहीं न कहीं मन में कामना रहती है कि लोग हमको करो बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी, बड़े भजनानंदी हैं, बड़े सिद्ध हैं। ये आत्म प्रशंसा की वासना भीतर पीछे लगी रहती है। तो अपने मन में कामनाओं का, संकल्पों का जखीरा देख करके, भंडार देख करके, वासनाओं को देख करके मैंने पक्का कर लिया कि मेरी अपनी योग्यता मोक्ष की तो है ही नहीं, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान हुए ही नहीं तो मुक्ति कहां से होगी? तो आस नहीं एक हूं आंख निर्वाण की। आंख, आंख माने 100% में से 100% में से 1% भी हमें भरोसा नहीं है कि हम संसार चक्र से मुक्त होने के लायक हैं। ये भी नहीं। निर्वाण की भी 1% भी योग्यता मुझ में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, क्रोध मद मोह ममता ये सब मन में भरे हुए हैं, ज्ञान विज्ञान तो पैदा ही नहीं हुआ, और मन में बहुत वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। मोक्ष की 1% भी आशा नहीं है कि मुक्त हो जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, जाने दो, ये सब तुम लायक नहीं हो, छोड़ दो। वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगम अति। तो चलो कोई बात नहीं, वेदोक्त कर्म करो, वेद विहित कर्म करो, क्योंकि बिना वेदोक्त कर्म धर्म के आचरण के
तुम्हें उत्तम स्वर्ग नहीं मिलेगा, न तो धरती के उत्तम भोग मिलेंगे और ना ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो हमको तो लगता है कि वेदोक्त कर्म करने में भी हमारी योग्यता नहीं है। आप तो फिर भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हम वेदोक्त कर्म जैसे होना चाहिए वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं। खाना पूर्ति है, थोड़ा पानी पी लिया, थोड़ा पानी इधर उधर छीट दिया, थोड़ा पानी चढ़ा दिया, खाना पूर्ति है। जिस श्रद्धा से, जिस निष्ठा से, जिस शौचाचार से, जिस मर्यादा से धर्माचरण करना चाहिए उसका 1% भी हमसे नहीं हो रहा है। तब क्या करें? बोले वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगम अति। ये धर्म कर्म तुम्हारे जीवन में प्रतिष्ठित नहीं होगा तो स्वर्ग की बातें भले ही कर लो और मरने के पीछे भले ही लिख दो कि इनका स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गीय अमुक श्री। आपने देखा है कि वो स्वर्ग गया है जो आप स्वर्गीय लिखते हैं? आपने लिखा स्वर्गवासी अमुक और वो नरकवासी हुआ तो कोई लिखता है? पापी से पापी के मरने के बाद भी लोग यही कहते हैं कि स्वर्गवासी। नरकवासी कोई नहीं लिखता कि नरकवासी अमुक जी महाराज। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि मेरे अमुक जी नरकवासी हो गए हैं, ऐसा तो कोई नहीं लिखता शोक पत्र में। सब स्वर्गवासी लिखते हैं, नरकवासी तो कोई नहीं लिखता। लेकिन वेदोक्त कर्म धर्म जिस निष्ठा से होने चाहिए उसके बिना कोई स्वर्गवासी भी नहीं होता। हम लोगों की स्थिति ऐसी है, चाहिए अमीय जुग जुरई न छाछी, गोस्वामी जी कहते हैं। अमृत पीना चाहते हैं और छाछ पीने का भी भाग्य हमारा नहीं है। योग्यता छाछ पीने की नहीं है, अमृत पीना चाहते हैं। अरे बोले स्वर्ग की तो हमको इच्छा ही नहीं है। क्या है स्वर्ग हमारे लिए? मोक्ष को भी हम कुछ नहीं समझते हैं। ना भोग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए। चलो ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात। भोग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, और बढ़िया 50 लाख की गाड़ी सामने से निकले और कोई जजमान कहे कि नहीं महाराज ये तो आप ले ही लीजिए, कृपा करके हमारा भाव रखने के लिए ले लीजिए, तो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ? ये असलियत है, ये वास्तविकता है। संसार की इन नाशवान संसार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन में लालच पैदा हो जाता है। ये बहुत अच्छा कपड़ा हमको चाहिए, ये मिठाई बहुत अच्छी हमको चाहिए, ये कार हमको बहुत अच्छी है चाहिए। तो हम त्यागी तो हैं, हम त्यागी तो हैं, पर न मिले के त्यागी हैं। किसके त्यागी हैं? त्यागी तो हम हैं पर न मिले के त्यागी हैं। मिल जाए तो त्यागी नहीं है। पर भैया सच्चा त्यागी वो है जिसका मन स्वप्न में भी रूप रस गंध शब्द स्पर्श के भोगों की ओर न जाए। संत कबीरदास जी को के सामने साक्षात माया आई। साक्षात माया आई अप्सरा बन के। अपने हाव भाव कटाक्ष से बहुत श्री कबीरदास जी को आकृष्ट करने का उसने प्रयास किया, लेकिन श्री कबीरदास जी बिल्कुल भी उसकी ओर आकृष्ट नहीं हुए।
बेचारी माया अप्सरा बन के आई थी, नाचते नाचते थक गई। देखो आकर्षण कब होगा? आपकी कोई भी क्रिया देखकर हम उसकी ओर आकृष्ट होंगे, आपको पता लगेगा कि आप बहुत प्रेम से देख रहे हैं, तो आपको भी उत्साह होगा। और हम निखट्टू बन के बैठे रहें, आप चाहे रो, चाहे गाओ, चाहे नचो, चाहे हंसो, चाहे कुछ करो, हमें आपसे कोई लेना देने नहीं। उदासीन भाव से यदि हम रहें तो व्यक्ति कब तक कहेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। श्री कबीरदास जी ने कहा, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम कौन हो? वो कह रही थी कि मैं तुम्हारे भजन का प्रभाव हूं, तुम्हारे भजन का फल हूं। कबीरदास जी बोले, भजन का फल तुम नहीं हो सकती। एक न्यात तू माय लगत है, एक न्यात तू मौसी। एक नाते से तू मेरी माँ लगती है, एक नाते से तू मेरी मौसी लगती है। साधु के लिए स्त्री मात्र माता है, तो तू माता है, स्त्री के स्वरूप में है। और लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट भई, लक्ष्मी जी और समुद्र से ही अप्सराएं प्रकट भई। तू अप्सरा है, तू कहती मैं अप्सरा हूं, तो लक्ष्मी जी की बहन है, तो मैया की बहन को ही तो मौसी कहते हैं। तो आशीर्वाद दे और जाओ। बोली नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए ही आई हूं। तब बोले, तब पहचान गया तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूं? बोले, माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। निर्गुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। हाँ, बोले मधुरी बानी। माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। केशव के कमला हुए बेची, केशव के सब जगह हो तुम। कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूर्ति हुए बैठी, पंडा के मूर्ति तीरथ में भई पानी। हाँ, तीरथ में भई पानी। माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी हम जाने। जोगी के जोगिन हुए बैठी, जोगी के जोगिन हुए बैठी, राजा के घर रानी।
जाके घर रानी काहू के हीरा हुए बैठी काहू के हीरा हुए बैठी काहू के कौड़ी कानी काहू के कौड़ी कानी माया महाठगनी हम जाने माया महाठगनी भगतन के भगतिन हुए बैठी भगतन के भगतिन हुए बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी ब्रह्मा के ब्रह्मानी कहत कबीर सुनो हो संतो कहत कबीर सुनो हे संतो यह सब अकथ कहानी यह सब अकथ कहानी माया महाठगनी माया महाठगनी माया महाठगनी 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 जानी माया के आकर्षण से सर्वथा विमुक्त होना ही फकीरी है, यही साधुता है, यही वैराग्य है। माया के आकर्षण से सर्वथा मुक्त हो जाना। मलुकदास जी की साखी। भेष फकीरी जे गहे भेष फकीरी जे गहे मन नहीं आवे हाथ दिल फकीर जे हो रहे साहिब तिनके साथ। वेद से फकीरी और दिल से भी फकीरी दोनों जरूरी है। वेद से फकीरी है, दिल से फकीरी नहीं है तो साहिब साथ नहीं रहेंगे। दिल फकीर, वो दिल फकीर कौन है? जिनको ये समझ में आ गया माया महाठगनी हम जान, ये भीतर से समझ में आ गए वो फक्कड़ है। और ऐसी फक्कड़ी आ जाएगी तब क्या होगा? अरे मन लाग्यो रे मन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मन लाग्यो हाँ मन लाग्यो
लाग्यो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पावो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। सो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो मन लाग्यो 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 मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लाग्यो 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 मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो भला बुरा सबकी सुन लीजे। भला बुरा सबको सुन लीजे। भला बुरा सबको सुन लीजे। भला बुरा सबको सुन लीजे। करी गुजरान गरीबी में जी। कर गुजरान गरीबी में। मन लाग्यो जी मन लाग्यो हाँ लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो प्रेम नगर में रहने हमारी। प्रेम नगर में रहने हमारी। ये प्रेम नगर है ब्रजमंडल वृंदावन प्रेम नगर है। प्रेम नगर में रहने हमारी। प्रेम नगर में रहने हमारी। भली बनी आई सबूरी में। सबूरी माने संतोष। भली बनी आई सबूरी में। मन लाग्यो जी हाँ मन लाग्यो 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 लाग्यो। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी
कुछ जरूरत नहीं है। हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, हाथ में कूड़ी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, चारों दिशा जगीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। क्यों लग गया फकीरी में मन? बोले हमको पता चल गया आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहा फिरत मगरूरी में जी, कहा फिरत मगरूरी में। लाग्यो मेरो यार फकीरी, ओ मन लाग्यो 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 लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी 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 में। मन लाग्यो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। ये फकीर ये चीज है, सर्वथा शरीर संसार के आकर्षण से शून्य हो जाना, ये है फकीरी। और भैया बिल्कुल पक्की बात है, फकीरी में जो आनंद है वो आनंद पूरे संसार में कहीं नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं, बहुत आनंद। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, गांठ तीन टूक को पीन के, लंगोटी भी साबित नहीं है, गांठ बांध बांध के जैसे तैसे लंगोटी बांधी है, फटा कपड़ा है। तीन टूक को पीन के, नित भाजी बिन लौन, घी दूध तो छोड़ो, अन्न के दर्शन नहीं, जंगल से घास पत्ती ले आता, उसी को मिट्टी की हड़िया में उबाल के खा लेता, नमक भी नहीं है। लेकिन तुलसी रघुवर उर बसे, तो इंद्र बापुरो कौन।
इंद्र क्या है उसके सामने? कुछ नहीं, इस फक्कड़ के सामने इंद्र। श्री मलुकदास जी कहते हैं, गांठी सत्त कुपीन में, वो तो 3 कह रहे, वो 7 गांठ कह रहे हैं। गांठी सत्त कुपीन में फिरे सदा निशंक, नाम अमल माते रहे। हरि नाम का अमल करते हैं, उसी में मतवाले बने रहते हैं। गिने इंद्र को रंक, यह फकीरी। नाम अमल माते रहे, गिने इंद्र को रंक। तो भगवान वेद बोधित कर्म धर्म बिनु अगम अति जदपि जी लालसा अमरपुर जान की। कहते जरूर है कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे तुमने स्वर्ग देखा नहीं, धरती की चीजों में तो तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता, लालच आ जाता है। स्वर्ग कहां से नहीं चाहिए? हमारे महाराज जी बड़े विलक्षण उत्तर देते थे कई बार। एक भोले भाले महात्मा ने पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ। क्या? महाराज जी बोले, सीधे साधे महात्मा ने पूछा भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी से पूछा, जो महाराज जी पहले पुराणों में कथा सुनते, एक महात्मा भजन करते थे, ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो अप्सरा विघ्न करने आ जाती थी, अप्सरा आ जाती थी भजन में विक्षेप डालने। अब तो कुछ सुनाई नहीं पड़ता कि अमुक महात्मा भजन कर रहे थे, अप्सरा आ गई। तो महाराज जी बोले, अब अप्सरा की जरूरत नहीं रह गई, एक मक्खी ही भजन में विक्षेप करने के लिए पर्याप्त है। क्या बोले? अब अप्सरा की जरूरत नहीं रह गई, एक मक्खी ही भजन में विक्षेप करने के लिए पर्याप्त है। माला फेरे, नाक में भगाओ, फिर नाक पर बैठो, फिर भगाओ। एक मक्खी भी माला नहीं फेरने देती। बोले अब अप्सरा की जरूरत नहीं रह गई, मक्खी ही पर्याप्त है। तो स्वर्ग हमने देखा नहीं है, इसलिए हम त्यागी बने हुए हैं। धरती के पदार्थों के आकर्षण से मुक्त तो हमें पहले, उनसे भी हम मुक्त नहीं हो पाए हैं। और भगवान कथनचित किसी को भोग मिले हैं स्वर्ग के, और मोक्ष भी मिले है तो बड़ी कठिनाई से मिला है। कैसे? सिद्ध सुर मनुज दनुजादि सेवत कठिन। सिद्धों की सेवा करनी पड़ेगी, देवताओं की सेवा करनी पड़ेगी, श्रेष्ठ मनुजों की सेवा करनी पड़ेगी, हैं? दनुजादि सेवत, इनकी सेवा बड़ी कठिन है। देवता, सिद्ध, मनुष्य, राक्षस सबकी सेवा कठिन है। क्यों? एक तो इनके लिए पहले हठयोग करना पड़ेगा। हठयोग, इतने दिन के लिए पानी छोड़ दिया, इतने दिन के लिए ये छोड़ दिया, अमुक छोड़ दिया, तमुक छोड़ दिया। हठयोग करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, और कहां तक कहें, बलि, प्राणों की आहुति तक देनी पड़ेगी। फिर भी पता नहीं ये रीझेंगे कि नहीं रीझेंगे, भगवान जाने। क्यों? क्योंकि भैया ये करुणा निधान नहीं है। करुणा निधान तो श्री राम जी हैं, ये करुणा निधान नहीं है। ये तो कैसे हैं? आए देव सदा स्वार्थी, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु पर मारती। मानस जी में कह रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसे दया सागर, करुणा सागर, कृपा सागर तो केवल ठाकुर जी हैं। इनको प्राणों की बलि की जरूरत नहीं है, इनको हठयोग की भी जरूरत नहीं है। ये तो केवल हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल नाम लेने से रीझ जाएंगे।
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इसीलिए इनमें तो हमारी पात्रता ही नहीं हो, ये तो प्राण लेने के लिए बैठे हैं, हमारे प्राण इतने सस्ते हैं नहीं, इसलिए हमने तो अपना तन मन प्राण एक श्री राघव के चरणों में अर्पित कर दिया। अब हमें दूसरे से प्रयोजन, इसको कहते अनन्याश्रय, ये शरणागति का भाव। अब हम पूरा ही कर देते हैं 2-5 मिनट में, वैसे तो अब इसको छोड़ देंगे तो कल भी इतना ही समय लग जाएगा कम से कम। भगति दुर्लभ परम शंभु शुक मुनि मधुप। तो चलो, कर्म कांड में तुम्हारी योग्यता नहीं, धर्माचरण में ज्ञान की पात्रता तुम में नहीं है, क्योंकि चित्त शुद्धि नहीं है, और इनकी सेवा कठिन है, कठिन होने पर भी प्राण चले जाएं तो भी कल्याण होगा कि नहीं होगा कोई पक्की बात नहीं है। तो भक्ति करो। बोले भक्ति तो दुर्लभ है हमारे जैसे व्यक्ति के लिए। क्यों? शंभु शुक मुनि मधुप, शंकर जी के लिए, सुखदेव जी के लिए, सनकादिकों के लिए, इनके लिए तो भक्ति सरल है। हमारे जैसे कलयुगी प्राणियों के लिए भक्ति महाराज कहाँ कठिन है, सरल है, सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यास पद कंज मकरंद मधुपान की। शंकर जी, सुखदेव जी, नारद जी, सनकादिक ये सदा प्यासे रहते हैं। किस चीज के प्यासे? आपके चरण कमल के भौरा बनकर मकरंद रस को पीने के प्यासे बने रहते हैं। ध्यान में यही बात, ये बड़ी मीठी चुटकी ले रहे हैं कि इनसे अवकाश मिले तब ना हमारी वहाँ, हमारी कहाँ पूछे। इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पहले से मकरंद पान के लिए बैठे हैं, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है, भले ही उन चरण कमल मकरंद का पान हम करने के लायक ना हो, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, सनकादिक जी उसके अधिकारी हों, हम न हो, न बने रहें, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हे नाथ, आपकी सर्वतोभावेन शरण ग्रहण करके हमने आपके नाम का आश्रय लिया है, इसलिए हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि पतित पावन सुनत नाम विश्राम कृत। पतित पावन सुनत नाम विश्राम कृत। भ्रमत पुनि समुचित ग्रंथ अभिमान की। भ्रमित पुनि समुचित ग्रंथ अभिमान की। संतों से हमने सुना है कि आपका नाम पतित पावन है, जीव को परम विश्राम देने वाला है। पायो परम विश्राम देने वाला है। लेकिन क्या करें, ये पंडिताई हमारे पीछे पड़ी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं ये पंडिताई ने क्या किया है, हमारे चित्त में भ्रम डाल दिया है। उस भ्रम के कारण हमको लगता है, क्या लगता है? बोले जैसी प्रतीति, जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास नाम महात्म्य में होना चाहिए वो होता नहीं, वो संदेह की गांठ पड़ी हुई है। पर भैया ये संदेह की गांठ भी जलेगी, खुलेगी, छूटेगी, टूटेगी हरि नाम से। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे या न लगे, बस केवल जिह्वा से नाम का उच्चारण करते रहो, वैखरी वाणी से काम बनेगा बनेगा बनेगा, संदेह नहीं। इसलिए भगवान हमको तो लगता हम भजन के लायक भी नहीं है, हम तो केवल आपकी शरण में। ये अनन्यास है। ऐसा आश्रय होगा वो तो अहरनिश भजन ही करेगा, दूसरा करेगा क्या? आगे कहते हैं हाँ, एक चीज में तो हमारा अधिकार है। क्या?
नरक अधिकार मम घोर संसार तम। नरक में तो हमारा पूरा पक्का रिजर्वेशन है। घोर संसार के अंधकार में हम डूबे हुए हैं, इस कुएं में हम पड़े हैं। और महाराज जी, ये संसार की आसक्ति ऐसी है कि मैं अंधेरे भवकूप में पड़ा रहने लायक ही हूं। लायक न होता तो पड़ा अब तक क्यों रहता है? इसी में पड़े रहने के लायक हूं, इसलिए अब तक पड़ा रहा। ये जन्म में भी पड़ा ही हुआ हूं, न जाने कितने जन्मों से पड़ा हूं। भाई हम इस लायक थे तभी तो यहां पड़े हुए हैं। लेकिन संसार कूप में पड़े होने पर भी मुझे भय नहीं है। क्यों? मैंने उनके चरणों का आश्रय लिया है, जो समुद्र को साक्षी करके कहते हैं सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार आकर कह दे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं। ऐसा कहने वाले को वो प्राणी मात्र से निर्भय कर देते हैं। अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, ये घोषणा है उनकी। इसलिए हमें नरक अधिकार मम घोर संसार तम, कूप कहीं भूप मोहि शक्ति आप। ये भूप राम जी का संबोधन है। भूप माने राजा, हे राजा धीराज राम जी। दास तुलसी सोऊ त्रास नहीं गनत मन, वो डर भी हमारा मन गिनता नहीं है। क्यों? बोले नाही ने नाथ अवलंब मोहि आन की, नाही ने नाथ अवलंब मोहि आन की। दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत मन, दास तुलसी सो त्रास नहीं गनत सुमिर गुह गीध गज ज्ञाति हनुमान की। सुमिरी गुह गीध गज ज्ञाति हनुमान, नाही ने नाथ अवलंब मोहि आन की। नाही ने नाथ अवलंब मोहे आन की, अवलंब मोहि आन, अवलंब मोहि। आन की। क्यों? क्योंकि हमने देखा है आपका भक्त निषाद राज गुह केवल आपका आश्रय लेकर पवित्र हो गया। क्या साधन था उसमें? कौन सी ऊंची जाति थी उसकी? कौन से वेद पढ़े थे उसने? ना ज्ञान में, न कर्म में, किसी में पात्रता उसकी दिखाई नहीं पड़ती। केवल आपका पवित्र नाम स्मरण किया, आपके चरणों का आश्रय लिया, उसका काम बन गया। चलो, गुह तो कम से कम मनुष्य तो था। जटायु, आमिष भोजी पक्षी गृधराज जटायु, जटायु ने आपसे प्रेम किया। कितना प्रेम! महाराज जी, वाल्मीकि में वर्णन है कि राम जी लक्ष्मण जी जा रहे थे, जानकी जी भी थी, तो जटायु को देखा तो बोले इस जनस्थान में बड़े बड़े काम रूपधारी राक्षस रहते, लगता कोई राक्षस होगा, ये इतना पर्वताकार गीध अब तक तो देखा नहीं। तो जटायु जी के कान में शब्द पड़ा, बोले रामभद्र, मैं तुम्हारे पितृचरण चक्रवर्ती महाराज दशरथ का मित्र हूँ, सखा हूँ। गृधराज जटायु, तुम्हारे पिता का सखा होने के नाते धर्मतः मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ।
मैं राक्षस नहीं हूं। यहीं जनस्थान में पंचवटी में तुम पर्णकुटी बनाकर निवास करो। महाराज जी वहां लिखा है राम जी ने उसी भाव से जटायु जी के चरणों में प्रणाम किया जैसे वो दशरथ जी को प्रणाम करते, और कहते सीता लक्ष्मण हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इस जनस्थान में भी पिताजी मिल गए, कितने भाग्यशाली हैं हम। देखो यहाँ गृध्र के रूप में हमें पिताजी मिल गए। आज लोग अपने पिता को पिता कहने में संकोच कर रहे हैं, पर धन्य है रघुनाथ जी। क्या था गीध के पास? जो जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, उनको बेटा कहा कि तुम हमारे पुत्र लगते हो, तुम्हारे पिता का मित्र हूं मैं, इसलिए तुम मेरे धर्म पुत्र हो। पर तुम आपने पुत्र माना, आप मेरे पिताजी हैं। पिता दशरथ का भले ही संस्कार न किया हो, पर गृध्रराज जटायु का संस्कार भगवान ने अपने हाथ से किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, श्राद्ध किया। तो जिस दरबार में निषाद का गुजारा हो गया, गीध का गुजारा हो गया, शबरी का गुजारा हो गया, हनुमान से अर्थ यहां हनुमान जी से नहीं है, बंदर भालू को भी इन भोग योनि में पड़े हुए मरकट पशु अति कामी, इनको भी चरणों में लेकर इनका परम कल्याण कर दिया, इनको प्रातस्मरणीय बना दिया। उन श्री रघुनाथ जी का आश्रय ही मेरा एकमात्र अवलंब है, और कहां ठोर नाही ने नाथ, अवलंब मोहि आने की ना